लिमिटेड। आज तो वेदांता लिमिटेड में काफी अच्छा एक बुल रन देखने को मिला। आपको पता है ये एनवायरमेंट चीजों पे जो रिसर्च होती है उससे रिलेटेड एक कंपनी है और ये देश की ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। कंपनी हमारे देश के अलावा अन्य देशों में भी व्यापार विस्तार करने के साथ साथ भविष्य बिजनेस में मतलब फ्यूचर बिजनेस में भी काफी अच्छी मजबूत पकड़ करती हुई देखी जा रही है, जिस कारण इन्वेस्टरों को कंपनी के स्टॉक पर लगातार निवेश करते हुए देखा जा रहा है। और स्टॉक साल दर साल हमेशा हमें मतलब लाइक आप कह लीजिए तेजी देखने को मिली है। वेदांता के स्टॉक में 10 दिसंबर को आपने देखा होगा ये 499 पे ट्रेड कर रहा था। ठीक है, 499 के आसपास ये ट्रेड कर रहा था लगभग। आप ये कह लीजिए 10 दिसंबर के आसपास। यहाँ देखो इस वाले पॉइंट पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अगले दिन ही इसमें स्टॉक में एक ओपनिंग मामूली तेजी के साथ देखने को मिली, लेकिन ये कम से कम 504 रुपए के पास पहुंचा एंड इसकी कुछ ही देर बाद स्टॉक में गजब का उछाल देखने को मिला। 504 के आसपास काफी अच्छा उछाल आप देख सकते हो उसमें देखने को मिला और ये लगभग 520 के आसपास हमें जाता हुआ नजर आया। कितना? 520 के आसपास की रैली हमें देखने को मिली, जबकि स्टॉक की क्लोजिंग मोटा देखी जाए तो 513 के आसपास 514 के आसपास देख रहे हो उसके आसपास ही थी। सो गाइस स्टॉक में काफी अच्छा एक बुल रन था और आज के दिन 1.30% भागा, 5 दिन देखोगे 9-10% तक चढ़ चुका है। वेदांता के स्टॉक में देखने को जो मिली तेजी है उसके पीछे का कारण है कि कंपनी की ओर से हाल ही में डिविडेंड की घोषणा की गई है। कंपनी की ओर से स्टॉक एक्सचेंज ने मतलब ये अनाउंस किया, मतलब स्टॉक एक्सचेंज को इन्होंने बताया इंटरिम डिविडेंड पे रिगार्डिंग, मतलब एक्चुअल में ये जो न्यूज है ना इसी की वजह से स्टॉक में एक क्लाइम देखने को मिला, जिसमें कंपनी की ओर से प्रदान किए जाने वाले डिविडेंड एंड आप ये कह लीजिए जो डिविडेंड का प्रस्ताव उस पर विचार विमर्श किया जाएगा एंड कंपनी लगभग आप ये कह लीजिए जो बोर्ड की ओर से आयोजित की जाने वाली बैठक है उसका आयोजन भी लगभग 16 दिसंबर के आसपास देखने को मिलेगा। मतलब जो अरेंजमेंट हो रही है इस बैठक में अगर डिविडेंड को मंजूरी प्रदान की जाती है तो डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट लगभग 24 दिसंबर 2024 रखी जाएगी। वेदांता अपने इन्वेस्टरों के लिए डिविडेंड प्रदान करने के लिए जानी जाती है और ये बात आप लोगों को पता है। वेदांता चाहे कितनी भी कर्जे में क्यों ना हो लेकिन वो अपने इन्वेस्टरों को डिविडेंड जरूर प्रोवाइड करती है और इस रिलेटेड न्यूज आप इसमें पढ़ सकते हो। ठीक है, एंड मोटा गाइस अगर मैं आपको और बताऊं ना इसमें थोड़ा आपको हाफ न्यूज देखने को मिलेगा। इसमें अगर आप देखोगे सीएनबीसी वाले में मैं जस्ट ओपन कर रही हूँ आपके लिए। ठीक है, जैसे ओपन हो जाता है आपको मैं दिखाती हूँ चला ये न्यूज। गाइस देखो क्योंकि कंपनी की ओर से बीते वर्षों की तरह ही एंड लगभग आप कह लीजिए 2024 में भी 1-2 बार नहीं बल्कि 3 बार डिविडेंड दिया गया है, जिसमें पहला डिविडेंड 11 रुपए का 24 मई को दिया गया था, दूसरी बार डिविडेंड 4 रुपए का 2 अगस्त को दिया गया था, तीसरी बार डिविडेंड 10 सितंबर 2024 को दिया गया था एंड 20 रुपए का प्रदान किया गया था। कंपनी की ओर से वर्ष 2024 में अभी तक अपने इन्वेस्टरों को डिविडेंड के तौर पर लगभग 35 रुपए राशि प्रदान की जा चुकी है। वेदांता तेल, गैस, जस्ता, सीसा, चांदी, तांबा, लोहा जितनी भी चीजें हैं उसे निकले एल्यूमिनियम के क्षेत्र से जुड़ी कंपनी है। कंपनी की अगर आप प्रोडक्शन की बात करो और उसके पोर्टफोलियो की बात करो तो एल्यूमिनियम, स्लैब एंड जितनी भी फाउंड्री जो मिक्स धातु होती है ना, वायर रोड, बेल, रोल शामिल है। कंपनी की ओर से लोहा मतलब आयरन एंड पिग आयरन का प्रोडक्शन भी किया जाता है। इसके अलावा कंपनी अपने कच्चे तेल को भी जो प्राइवेट एंड नॉन प्राइवेट कह लीजिए जो सार्वजनिक और निजी रिफाइनरी को भेजती है, वही कंपनी अपनी गैस को भी उद्योग और शहरों में वितरित करती है। ये चीज एक्चुअल में हमें देखने को मिलती है मोटी और 5 साल में देखोगे 248% का रिटर्न देखने को मिलता है, मैक्सिमम 14,000% का रिटर्न दे चुकी है। और अगर खबर की बात करूँ ना, ये देखो ये न्यूज है जो डिविडेंड से रिलेटेड निकल कर आ रही है, तो आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, देन इसको रीड आउट करके चल सकते हैं कितनी बार डिविडेंड दिया है और कितनी बार कंपनी डिविडेंड दे चुकी है, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेरी इस वीडियो पे मिल जाएगी। सो गाइस ये एक रीजन था जिसकी वजह से वेदांता के शेयरों में आज के दिन काफी अच्छी तेजी देखने को मिली और नो डाउट आने वाले टाइम में ये अपना ऑल टाइम हाई टच कर लेगा। बाकी गाइस कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं एंड खुद से स्टडी करके चेक करके देन तभी इन्वेस्ट करके चलेगा। चैनल पर नए आए हो तो लाइक इसको करना मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा आगे नोटिफिकेशन के लिए। एंड हाँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लेकर ही इन्वेस्ट करके चलिएगा।